वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है और आज दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 दर्ज किया गया है, जो बहुत अनहेल्दी स्टेट में आता है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। बवाना में 400 है, जहांगीरपुरी में 407 है, आनंद विहार में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है 377, तो अशोक विहार में 378 है, द्वारका में 355, मुंडका में 380 दर्ज किया गया है, नेहरू नगर में 370 दर्ज किया गया है, नॉर्थ कैंपस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 दर्ज किया गया है और पटपड़गंज में 365 दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग में 382, आरकेपुरम में 368 दर्ज किया गया है, रोहिणी में 386 और शादीपुर में 382 दर्ज किया गया है, तो वहीं वजीरपुर में 390 और विवेक विहार में 370 दर्ज किया गया है। तो ये तो दिल्ली का हाल है। दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई नजर आई है और आप दिल्ली की आबो हवा पर अगर नजर डालेंगे तो दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो तो विजिबल है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इंडिया गेट, अक्षरधाम और रिंग रोड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट आपको विजिबल नज़र नहीं आएगा, धुंधला धुंधला नज़र आएगा, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति ऐसी है कि उसने इंडिया गेट को छुपा दिया है। अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी कोई तस्वीर साफ नहीं है, धुंध की एक परत छाई हुई आपको नजर आएगी, चाहे आप मंदिर की तरफ नजर घुमाएंगे या फिर आप सड़कों पर नजर फिराएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम रिंग रोड की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक चलती फिरती रिंग रोड जहां से हर रोज काफी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, वहां पर स्थिति देख लीजिए आप। तो इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली की पब्लिक तो देखिए सफर कर ही रही है। इसी वजह से एडवाइजरीज भी जारी की जा रही है कि आपको मास्क लगा के बाहर निकलना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो नहीं निकलिए बाहर। इसके अलावा ग्रैब के कई नियम लागू किए गए हैं। ग्रैब 2 क्योंकि दिल्ली में अभी फिलहाल लागू है, उसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का दावा तो ये है कि एंटी स्मॉगन्स जो वो चला रहे हैं, जो स्प्रिंकलर्स चला रहे हैं, उससे वो प्रदूषण पर कंट्रोल करने में अपनी तरफ से प्रयासरत काफी ज्यादा है। हालांकि बहुत ज्यादा असर उसका दिखता नजर नहीं आ रहा है। हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले इंडिया गेट से नीतू झा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है और उसके बाद हमारे साथ संजय वर्मा भी कनेक्ट होंगे। लेकिन पहले नीतू आपका रुख कर लेते हैं। इंडिया गेट पर आपकी मौजूदगी है, तस्वीरों में पीछे देख पा रहे हैं हम, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है ये, लेकिन धुंधला गया है इंडिया गेट। बिल्कुल, देखिए अभी मेरे पीछे इंडिया गेट है और इंडिया गेट यहाँ से बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 100-150 मीटर मैं कह सकती हूँ रोड के उस तरफ इंडिया गेट है। बावजूद इसके इंडिया गेट भी अभी धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। दिन निकल गया है, 9 बज गए हैं। 9 बजे अमूमन इस मौसम में अगर आप तापमान को देखें और हवाओं के रुख को देखें तो सब कुछ विजिबल होता है। गर्मियों के दिनों में तो 9 बजे इतनी तेज़ धूप होती है कि आप बाहर निकले तो आपको महसूस होगा और सब साफ साफ दिखेगा। लेकिन अभी ठंड की दस्तक शुरू हुई है, इसकी वजह से एक और जहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, ठंड ने दस्तक दी, मौसम बिल्कुल रुक सा गया है। इंडिया गेट आपको अभी धुंधला धुंधला नजर आएगा। बहुत सारे लोग इसको लेकर देखिए दिल्ली एनसीआर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है और बता भी रहा है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन के एक स्टेट में भी हैं कि शायद ये ठंड की वो दस्तक है। यही वजह है कि मौसम में अब फॉग नज़र आ रहा है, लेकिन ये फॉग नहीं है, ये प्रदूषण से पैदा हुआ स्मोग है। यानी तमाम जो गैस हैं जो दिल्ली की आबो हवा में मौजूद है, जिसने दिल्ली की आबो हवा को जहरीला बना दिया है, जहरीली गैस चैम्बर जिसमें सांस लेना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, वही ये स्मोग है जो लोगों को परेशान भी कर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड की दस्तक में इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी नहीं हुई है। लेकिन गनीमत ये है कि दिल्ली में इस वक्त हवाएं चल रही हैं, इस हवा की वजह से प्रदूषण थोड़ा कम ज़रूर दर्ज किया जा रहा है, वरना ये प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता था। दिवाली के अगले सुबह हमने देखा तेज़ हवाएं थी, प्रदूषण उस तरह से नहीं दिखा जैसा हर साल दिखता है। अभी भी अगर आज की बात की जाए तो हवा तेज़ है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी हवाओं का रुख नॉर्थ वेस्ट की ओर है, जिसने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को थोड़ा कम किया है। लेकिन आप सोचिए, ये थोड़ा कम भी इतना ज़्यादा है कि ये बेहद ख़राब की स्थिति में है। लगभग 350 के पास दिल्ली का ओवरऑल AQI है, कई इलाकों में ये 400 के पार है, ज़्यादातर स्टेशन पे आप देखेंगे ये 350 के पार है। यानी दिल्ली की आबो हवा इतनी खतरनाक है कि अगर आप इसमें सांस ले रहे हैं तो आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, और अगर आप पहले से ही बीमार हैं तो यकीन मानिए आप इस आबो हवा में सांस लेने के बाद और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। अगर आप AQI का जो पैरामीटर होता है, जिस हिसाब से AQI नापा जाता है 0 से 50, 50 से 100, उसमें जब आप 350, 400 देखती हैं, यानी वो हज़ारडस खतरनाक की श्रेणी में आता है।
AQI मीटर पे भी साफ साफ लिखा होता है कि इस आबो हवा में सांस लेने से आप बीमार हो सकते हैं। घर से बाहर ना निकले तो मास्क लगा कर निकले। लेकिन ये तमाम जो तैयारियां हैं दिल्ली NCR वाले कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं देखी जा रही है। हम दिल्ली NCR के दर्शकों को रोजाना दिखाते हैं प्रदूषण किस तरह का है, क्या तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जो एक ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि दिल्ली की आबो हवा में इस वक्त जहर घुला हुआ है और ये जहर हर साल अब दिल्ली वालों की किस्मत में इस तरह से बन गया है जैसे हम त्योहार मनाते हैं मजबूर हो गए कि इसको अडेप्ट ही कर ले एक तरीके से। बिल्कुल ठीक कह रही है नीतू आप। मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। हमारे साथ संजय वर्मा भी कनेक्ट हो गए हैं रोशन आरा रोड से, दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है संजय आपकी जहाँ पर मौजूदगी है वहाँ पर दिखा दीजिए जरा, क्या है वहाँ पर हवा का अभी फिलहाल हाल, कैसे लोग इस प्रदूषित हवा में जीने को मजबूर? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूँ प्रदूषण की तो रोशन आरा रोड की बात करते हैं तो वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 380 के करीब यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हर साल की वही व्यथा है। जब सर्दियाँ आती है, का मौसम आता है तो प्रदूषण की मार जो है दिल्ली वालों को झेलनी पड़ती है और इसका सबसे ज्यादा जो असर होता है वो बुजुर्गों को, बच्चों को और महिलाओं, जो गर्भवती महिलाएं खासतौर से उनको पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से हर साल ये कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, लेकिन जिस तरह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है उन लोगों को जो बीमार पड़े हुए हैं, जिनके अस्थमा है, सांस लेने संबंधित बीमारियां, उनको और ज्यादा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं। हालांकि अभी कह सकते हैं कि कुछ दिन तक जो प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा स्थिर बना हुआ है, क्योंकि हल्की हवाएं चल रही है और हल्की हवाओं की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो इतना नहीं हो पा रहा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर साल जब इस तरह की सर्दियों में यहाँ पर आती हैं और इसी तरह का प्रदूषण यहाँ होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार अपने आप में प्रयास करती है, कई कैंपेन चलाती है, लेकिन उन कैंपेन का असर इतना धरातल पर नहीं दिख पाता जितना होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, बात करी है कि भाई प्रदूषण की वजह से आखिर है, लेकिन प्रदूषण को लेकर राजनीति भी खूब होती है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। दिल्ली सरकार अन्य राज्यों पर इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदारी डालती है, जबकि अन्य राज्य है दिल्ली को लेकर प्रदूषण डालते हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके, दिल्ली वालों को कम से कम प्रदूषण से तो राहत मिले। जी, दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी विडंबना तो यही है संजय कि दिल्ली में हर मुद्दे पर राजनीति होती है, ब्लेम गेम का दौर यहाँ चलता रहता है, जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन तो भगवान भरोसे ही चले जाता है। लौट रही मैं आपके पास वापस, क्योंकि दिल्ली सरकार के तरफ से किए जा रहे काम है, प्रयास है, उनका आपने जिक्र किया है। नीतू आपका रुख करना चाहती हूँ मैं, एंटी स्मॉग गन्स चलाई जा रही है, स्प्रिंकलर्स चलाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं नजर आ रहे हैं ये? देखिए, आपको ये इफेक्टिव कैसे नजर आएंगे? मैं इस वक्त दिल्ली के उस इलाके में मौजूद हूँ जो सबसे हाईटेक इलाका कहा जाता है, लुटियन जोन। जब भी दिल्ली की बात करते हैं तो सबसे पहला जिक्र लुटियन जोन का होता है। जरा सोचिए, जब यहाँ पर प्रदूषण का ये हाल है, सारा दिन आपको यहाँ पर स्प्रिंकलर जो है वो नजर आएंगे, पानी का छिड़काव होते नजर आएगा, बावजूद इसके प्रदूषण में बहुत ज्यादा कमी नजर नहीं आती। गनीमत ये मानिए कि लुटियन जोन तो फिर भी आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर आप दिल्ली के दूसरे इलाकों में जाएं तो आप वहाँ देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन पर जिस तरह की पाबंदी होनी चाहिए आपको वो भी नजर नहीं आएगा। तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पर आपको ना कोई एक्शन नजर आएगा और ना ही कोई तैयारियां नजर आएगी। तैयारियों की बात तो की जाती है, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत देखें तो वो आपको दिल्ली के बड़े बड़े हाईफाई इलाकों में ही होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमने ये तस्वीरें हर साल देखी है। अब जैसे लुटियन जोन है, यहाँ पानी का छिड़काव हो रहा है, दिल्ली के आसपास का इलाका जो NDMC का है वहाँ पर भी लगातार पानी का छिड़काव होता है, लेकिन बाकी इलाकों में इस तरह से जैसे काम होने चाहिए उस तरह से काम होता नहीं है। दिल्ली में एंटी स्मोक गन या वाटर स्प्रिंकलर की भी बात करी जाए तो उसकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी घनी दिल्ली की आबादी है, इसमें भी इजाफा होना चाहिए। सरकार तमाम कोशिश और दावों की बात कर रही है, ऐप लेकर आ गए, ग्रीन ऐप। दिल्ली वाले अगर कहीं भी कुछ कूड़ा कचरा जलते हुए देखे या कोई भी शिकायत हो तो वो इस ऐप पर कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली को फिलहाल भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सरकार चाहती है कि लोगों के बीच खुद ही अवेयरनेस हो, लेकिन देखिए दिल्ली में प्रदूषण की जो मुख्य वजह है वो गाड़ियां हैं, इसके बाद इंडस्ट्रियल जो गैसेस निकलती हैं वो भी हैं। ऐसे में अब गाड़ियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दिया गया, मेट्रो को बढ़ा दिया गया, बसेस के जो
ट्रिप्स है उन्हें बढ़ा दी गई, बावजूद लोग इसकी अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। यानी जो एक मास्टर प्लान बनना चाहिए था दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली का जो मास्टर प्लान बना था वो इतनी घनी आबादी को देखते हुए नहीं बना था। पहले दिल्ली छोटी थी, धीरे धीरे दिल्ली का विस्तार हुआ, इसमें एनसीआर जुड़ते गए, लेकिन वो जो मास्टर प्लान था वो उस वक्त की आबादी और इलाके को देखते हुए था। दिल्ली का एक नया मास्टर प्लान बनना चाहिए और उस मास्टर प्लान पर प्रदूषण से निपटने के लिए अगर तैयारियां पूरी ना हो तो फिर वो थोड़ा सा बेमाना लगता है, क्योंकि अभी जो दिल्ली का मास्टर प्लान है वो काफ़ी पुराना है। ऐसे में देखिए, प्रदूषण से निपटने की तैयारियां तो हो रही है, प्रदूषण को कम करने पर बात भी हो रही है, मीटिंग हो रही है, ग्रेप का चरण 2 लागू है, लगातार सरकार कह रही है कि हम आर्टिफिशियल रेन कराना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी आपने बताया कि अब दिल्ली वाले भी इसको अडाप्ट करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा हो हल्ला हम देखते नहीं है। पहले जब प्रदूषण एकाएक होता था तो काफ़ी इस पर बात होती थी, लोग भी बड़ा अवेयर नज़र आते थे, लेकिन अब दिल्ली वालों ने इसको भाग्य विधाता की तरह अपनी किस्मत मानकर अडाप्ट कर लिया है। लोग अपनी तरफ से तैयारियां कर लेते हैं, घर में एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं, मास्क पहनने लग जाते हैं। लेकिन तमाम कोशिश और दावों के बाद भी दिल्ली की अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें तो वो इस वक्त यही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पास है, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है और जो किसी भी हेल्दी इंसान को बीमार कर सकता है। और जो पहले से पाबंदियां लगाई गई है, ग्रैब के नियम लागू किए गए हैं, नीतू जिनका आपने जिक्र किया है, मैं लौटूंगी आपके पास वापस। संजय, आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। नियम तो लागू कर दिए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है ग्राउंड पर प्रॉपरली या फिर नहीं, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नियम तो हर साल लागू करते जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि धरातल पे वो नजर चीज नहीं आती। दिल्ली वालों की नियति बन गई है कि कहीं ना कहीं जब बारिश आएगी तो बारिश पानी भर जाएगा, उसके बाद जब सर्दियां आएंगी तो प्रदूषण की मार उनको झेलनी पड़ेगी। वायु प्रदूषण के साथ जल प्रदूषण की भी बात करें तो वो भी दिल्ली में काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि एक नियति बन चुकी है। जो उपाय अगर सरकार को, हालांकि सरकार कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो धरातल पर पूरी तरह से नजर नहीं आते। ग्रेप 2 सिस्टम लागू है, लेकिन अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन पर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वहां पर पर्दे लगाने चाहिए, वो उस तरह से नहीं है। खुले में अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसे धूल मिट्टी पड़ी है, वो उड़ रही है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं सड़कों पर जब खुले में डस्ट पड़ी होती है वो हवा में उड़ती है और उसकी वजह से पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि डस्ट पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ पार्टिकल्स जो आते हैं वो कहीं ना कहीं वो हवा में रह जाते हैं, क्योंकि नमी होती है, वो ऊपर नहीं जा पाते और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो नीचे रह जाते हैं। और उसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत है, जो खामियाजा है वो दिल्ली की जनता को भुगतनी पड़ती है। दिल्ली की जनता ने आखिर क्यों करे तो क्या करे, क्योंकि गुहार लगाए तो किससे लगाए? वो लगातार हर बार, क्योंकि हर बार की स्थिति यही होती है, हर साल की स्थिति यही होती है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है और इसके लिए सरकारों को चाहिए कि कहीं ना कहीं बहुत ठोस उपाय करे, क्योंकि आने वाले क्या इस साल हो या अगले साल भी यही स्थिति रहेगी, तो उससे पहले निपटने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो सरकार इंतजाम करती है वो एक तरह से नाकाफी नजर आते हैं, धरातल पे वो चीजें नजर नहीं आती। सरकार भले ही घोषणा कर देती है कि हमने ये सिस्टम लागू कर दिया, ग्रेप सिस्टम लागू कर दिया, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आते, तो उनकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती नजर आती हैं उन सिस्टमों की। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जाता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कतें, परेशानी है वो दिल्ली की जनता को उठानी पड़ती है। दिल्ली की जनता के साथ साथ पाबंदियां लगती है, ग्रैब के नियम लागू होते हैं तो वो उससे भी दिल्ली पब्लिक ही सफर करती है, पोल्यूशन से भी दिल्ली की पब्लिक सफर कर रही है। यहाँ पाबंदियां लग रही है तो उससे भी दिल्ली की पब्लिक सफर कर रही है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ इन सारी जानकारियों के लिए।